basically human health and disease. In this chapter we will study about different types of disease and about health. First of all we will define how can we define a person is healthy. अगर मैंने कहा, इससे पहले मैंने रितिका का नाम लिया था, अब मैं नाम ले रहा हूँ, किसी का भी नाम ले लो, जैसे कि आपके पास सुजल है, जीनत है, तनुश्री है, समर्थ है, और वो लोग जो लोग जिम जिम क्या करते हैं ना, अब पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता है, इसके बारे में नो आइडिया। किसी की लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, लाइट आना जाना करता रहता है। तो मैंने बोला कि ये हेल्थ और डिजीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, ठीक है। पहले किसके बारे में बात करते हैं, हेल्थ। तो किसी ने बताया कि डिजीज से फ्री होना, पैथोजन से फ्री होना। कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है? एनीवन हु वांट टू एक्सप्लेन अबाउट हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? जिसने कर दिया ठीक है, जिसने नहीं किया क्या वो करना चाहेगा? हेलो। So when a person is physically, mentally, socially healthy, उसे हम healthy बोलते हैं। आपने बोलेंगे, मुझे आता ही नहीं। आपको नहीं आता है? तो मैंने बोला वही है, सेम। अच्छा वही वही नहीं, एग्जाम में वही लिखेंगे, वही है जिसने, जो रितिका ने बोला। हाँ बोलिए। हेलो, अरे बोलो समर्थ, आप बताइए। वही सर, मतलब तो लोग गधा है क्या? क्यों आंसर सुनना चाहता है मेरे मुंह से? जुबान नहीं तेरे पास वही के अलावा? सर सेम ही है ना, तो सेम फिर क्या, कोई बोलो ना फिर। तनुश्री, a person who is physic हाँ दोनों बोलो, दोनों का मैं सुन रहा हूँ, दो गाने मेरे पास। physically, socially and emotionally healthy. ओके, हाँ समर तुम बोलो। a person who is physically, emotionally and socially fit and can cooperate in the society and not facing any problem is healthy. हेल्थ मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो डेफिनेशन में ही वर्ड आता है ना, तो उसको यूज नहीं करते। बेसिकली इफ यू डिफाइन हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी वेयर, अच्छा पहले बात, इनिशियली इसको हम लोग क्या समझते थे? पहले जो लोग थे, पहले जो साइंटिस्ट, जो पहले पढ़ने वाले लोग थे, साइंटिस्ट वगैरह, या फिर जो हिप्पोक्रेट्स वगैरह थे, या ग्रीक थिंकर्स थे, व्हाट दे थिंक अबाउट हेल्थ? हेल्थ वो लोग ये समझते थे, अगर मेरली किसी को कोई डिजीज नहीं है, कोई सिम्टम उनको, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं दिखता है, जैसे कि किसी को फीवर हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया, मतलब ऐसा कुछ हरकत से नहीं मालूम चले, सिम्टम और उनको साइंस से मालूम ना चले, तो इससे कहता था कि वो फ्री फ्रॉम डिजीज है। तो इसके लिए पहले जो एक थेसिस दिया गया था, इसको बोलते हैं ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल एज ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? लिक्विड। और इस ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग व्हाट दे सेड दैट देयर इज अ ब्लैक बाइल। क्या था? ब्लैक बाइल। और ये ब्लैक बाइल क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ब्लैक बाइल क्या होती है? तो ऐसा था क्या उसके वजह से डिजीज, मतलब वो अगर ठीक है, सिक्रीट हो? वो तो ठीक है, कहाँ से, मतलब आखिर ब्लैक बाइल है क्या? इट इज अ ह्यूमर और वी कैन से लिक्विड दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम किडनी एंड स्प्लीन। स्प्लीन इज एन ऑर्गन लाइक पेनक्रियाज और लीवर, तो वहां से ये ह्यूमर का सिंथेसिस, मतलब सेक्रेशन होता है, और यही डिजीज कॉज करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये था ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो कि ग्रीक के थिंकर्स ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीक के थिंकर्स ने दिया था। क्लियर है क्या? हाँ जी, ग्रीक थिंकर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोसोफर्स। और ऐसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। या फिर जो इंडियन आयुर्वेदिक जो सिस्टम था, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसने क्या कहा था? अ पर्सन विद ब्लैक बाइल
बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी, और मैंने कहा था कि हॉट पर्सनालिटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा, तो आ गया, ठीक है ना। और ऐसे ही हॉट पर्सनालिटी वाले जो लोग होंगे, मतलब ऑब्वियसली फीवर आएगा, तो डिजीज हो, फीवर आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आगे ना। वैसे ही 37 डिग्री रहती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेगा कि वो डिजीज है। ऐसे तो फिर सब लोग बीमार है फिर। हाँ, अगर हकीकत में उसको डिफाइन करो डिजीज को और हेल्दी को, तो मैक्सिमम लोग बीमार हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। कोई इमोशनली बीमार है, कोई फिजिकली बीमार है, कोई हकीकत वास्तविकता में बीमार है, तो मतलब अनहेल्दी है। और अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, डिजीज कंडीशन, आगे ना। किसी को बीपी लो है, वो भी डिजीज है। किसी को टेंशन है, कोई सामाजिक दबाव में जीता है, किसी को एड्स हो गया है, वो तो है डिजीज है ही। तो मतलब अगर वो सोशली अगर डिप्रेस्ड है, इमोशनली डिप्रेस्ड है, हर तरीके से वो परेशान है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो क्या है, वो हेल्दी नहीं कहलाएंगे। जब हेल्दी नहीं है तो क्या है, कोई पर्सन चाहे तो हेल्दी होगा या फिर डिजीज होगा, बीच में तो होने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही क्या। तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा था, एन इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। ये दो नाम हिप्पोक्रेट्स कौन होते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स या ग्रीक थिंकर्स who belongs to Greece, हाँ कि ना। Indian Ayurvedic system of medicine, they asserted that the person with black bile belongs to hot personality and that person would have fever. Clear है क्या? But this thesis was disproved by a scientist named William Harvey who have discovered blood circulation system. क्या नाम है उसका, विलियम हार्वे। क्लियर है क्या। ये सवाल लीड पे पूछा गया है कि ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम किसने दिया था। हाँ जी, तो हमें नोट्स बनाना है अभी। हाँ तो मैं सब लिखाऊंगा, चिंता क्यों करते हैं आप। अभी नहीं बनाए ना, अभी तो आप पढ़ा रहे हो। आप टॉपिक बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम लिखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबको मालूम था ना कि हेल्थ एंड डिजीज पढ़ने वाले हैं। हाँ मतलब कल ही मालूम हो चुका था ना। हाँ क्यों, आज वेंसडे को 12% होती है, क्या बात है, दो लोग पिंक में हैं। आज पिंक डे है क्या। चलो कोई नहीं, लिखा क्या, ह्यूमन तो हेल्थ एंड। ट्विनिंग होता है सर, वो क्या होता है, ट्विनिंग ऐसा मतलब जो दो सेम मतलब कपड़े पहनते हैं। सर और एक इज अ ब्लैक ब्लैक। ये तो सिलेबस का नहीं है, आप आवाज नहीं आ रही सर। आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए हटाओ। अरे आउट ऑफ सिलेबस है, लिखिए चैप्टर का नाम लिखिए, बड़ा सा ऊपर ही बड़ा सा हेडिंग डालिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और साथ ही साथ में उसके ऊपर ना L1 लिख दिया कीजिए, ठीक है ना, लेक्चर 1। ये था आपको। सर आवाज आ रही है मेरी। हाँ आ रही है मैडम जी। लिखा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, हाउ विल यू डिफाइन, तो पहले ह्यूमन तो ह्यूमन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिजीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है मेरे को। सर सुजल रितिका। अच्छा, हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में ना, इसके बारे में, हेल्थ। हाउ कैन वी डिफाइन अ पर्सन बिलोंग्स टू हेल्दी और नॉट। आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं कहा गया, ठीक है ना।
तो मैंने क्या बोला हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, जिसमें से हम लोग पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमर हाइपोथेसिस। बट दिस हेल्थ इनिशियली it is understood that for a long time it is understood that a state of a body and mind where there was a balance of certain humor। और ह्यूमर का मतलब क्या है? लिक्विड है। तो वही हम लोग डेफिनेशन पहले बात करेंगे, ठीक है ना। तो हेल्थ क्या है? इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड दैट as a state of body, health is a health नहीं, it is a state of a body and mind, मतलब जिस्म और दिमाग, ठीक है ना। बॉडी और दिमाग, शरीर और दिमाग दोनों के बीच में जो लिक्विड जो ह्यूमर है उसी का एक बैलेंस्ड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ, मतलब हेल्दी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर is a balance of certain humor। इनिशियली हम लोग ये सोचते, हम लोग नहीं, जो उस टाइम के हिप्पोक्रेट्स थे वो ऐसा सोचते थे। क्लियर है क्या? हाँ जी। At that time the Hippocrates and at initial time Hippocrates as well as इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। आपसे सवाल बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। क्लियर है? ये पॉइंट एज इट इज आपको याद होना चाहिए, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted that, क्या एसर्ट किया? वो डेफिनेशन में लिख रहा हूं। आगे बढ़ूं क्या मैं? सर एक मिनट। जिन्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें? और आई थॉट के समर्थ ने कसम खा रखा है कि कैमरा नहीं ऑन करना है ना, तो पिछले कुछ लेक्चर से वो कैमरा ऑन करता ही नहीं है। ठीक है, मत कर। Should I proceed? Yes, sir. That Hippocrates asserted that a person with black bile, belongs to hot personality and would have fever। इसको
फीवर हो सकता है। सर हाँ सर, यहाँ पे हॉट पर्सनालिटी का मीनिंग लाइक हाई टेम्पर वाला ना, हाई टेम्पर मतलब बॉडी का टेम्परेचर, तो फिर हाई टेम्पर नहीं, would have fever। और ये उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके थॉट्स वगैरह ऐसा ही था, ऐसे ही वो लोग बिलीव करते थे। क्लियर। यहाँ पर एक स्टेरल के ब्लैक बाइल के बारे में लिख लीजिए। ब्लैक बाइल it is the liquid that is secreted by spleen and, or we can say fluid secreted by kidney and spleen। क्या बोला मैंने? fluid secreted by kidney and spleen, kidney and spleen। अच्छा, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या, whenever there is cut or wounds, जब ब्लीडिंग होती है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, अरे कट लगेगा तो ब्लीडिंग होगी अगर लिविंग है तो। after some time it becomes somewhat red, after some time it becomes black। do you have analyzed this? ऐसा क्यों होता है? यस सर, तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है। वो ब्लड जैसे क्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग कलर दिखा। वाह, तो बहुत WBC जमा हो जाते हैं ना। बहुत बढ़िया। और नया वो नया फाइब्रिन सर, फाइब्रिन क्लॉटिंग होता है। और वासोडाइलेट्स होता है ना, क्या क्या होता है? डायलेट होता है ना हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से, और वो रेडनेस करता है। स्टोमेटा डायलेट होता है। तो स्टोमेटा नहीं, ब्लड वेसल। अच्छा, ब्लड वेसल डायलेट होता है तो उसकी वजह से कलर ब्लैक हो जाता है। वाह, गुड। और ब्लैक नहीं, रेड होता है। अच्छा, रेड होता है। और सर जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। मैं ब्लीडिंग कट लग गया, ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ, ब्लैक कलर क्यों होता है ये पूछ रहा हूँ। वो तो प्लेटलेट से होता है ना, उसका मैकेनिज्म मैश फॉर्मेशन होना। अच्छा, ब्लड में क्या मिलता है, कौन सा पिगमेंट मिलता है? और हेमोग्लोबिन में क्या मिलते हैं? आयरन। आयरन मिलता है। अच्छा, आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 होता है या +3 होता है, फेरस या फेरिक। अच्छा, फेरस है, गुड। वो समझदार हो। अपने पास कौन सा ऑक्सीजन स्टेट वाला मिलता है? आरबीसी में कौन सा मिलता है? हेमोग्लोबिन में कौन सा स्टेट होता है? फेरिक पता नहीं। +2 वाला होता है। मैंने कई बार बताया है, कई बार बताया है। हमें नहीं पता है सर। जब तमाचा मारूंगा अभी सामने, तो तेरे को मैं ही अपना ना लैपटॉप फेंक के मारता तेरे को मैं, बेवकूफ आदमी। तो लिख लो कहीं पर, जो हेमोग्लोबिन में जो आरबीसी, अपना आरबीसी होता है उसमें हेमोग्लोबिन होता है, उसमें जो आयरन होता है वो +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है। और जो ये क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल लीफ में, ये लीफ में मिलती है। अरे वहां पर भी तो होता है क्या बोलते हैं, आयरन ना, तो वो +3 मतलब प्लांट्स में क्या होता है, +3। और अपने हेमोग्लोबिन में क्या होता है, +2। ये कहीं अपना पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। हेलो, यही आयरन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब यही इसी आयरन में रिएक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से कलर कैसा होता है, ब्राउन या रेड से ब्लैक हो जाता है। बात समझे क्या? अरे समझ में आया तुम लोगों को? +2 से +3 होता है। हाँ, उसमें रिएक्शन होने लगती है तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये छोटी मोटी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। खैर, अब पता चल गया तो भूलना नहीं। तो मैंने क्या बोला, ब्लैक बाइल क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय किडनी एंड स्प्लीन। क्लियर है क्या? बट दिस थ्योरी वाज दिस बट दिस हाइपोथेसिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग। बट दिस hypothesis was proved wrong
प्रूव्ड रॉन्ग बाय विलियम हार्वे। क्या नाम है उसका? विलियम हार्वी। विलियम हार्वे, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसने बताया कि जो भी ये डिजीज वगैरह होती है, क्योंकि जो अपना फ्लूइड के अंदर जो बॉडी का जो अपने अपने बॉडी के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको लेके उसने बहुत चीज देखा। जिनके पास ब्लैक बाइल था उसका भी देखा, जिनके पास नहीं था उसका भी देखा। क्लियर है क्या? तो मालूम चला, अच्छा ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसको इस थेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, एंड इट वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स और द इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियर है? so this good humor hypothesis was disproved by William Harvey when he discovered blood circulatory system। हाँ कि ना? blood circulation। बात समझ में आ रही क्या? वो ब्लैक बेल्ट नहीं समझ रहा। Yes, sir. ब्लैक बेल्ट मैंने ये बोला कि ये जो साइंटिस्ट था आपके पास, कौन? हिप्पोक्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो लोग क्या कहते थे कि कुछ लिक्विड है। ह्यूमर का मतलब आपने नाम सुना होगा, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। हाँ वो तो क्या है? फ्लूइड है, एक लिक्विड है, हाँ कि ना? दैट द Yes. फ्लूइड व्हिच आर सेक्रेटेड बाय किडनी एंड स्प्लीन दैट कॉजेस डिजीज। ठीक है? तो बाद में एक साइंटिस्ट आता, कौन? विलियम हार्वे। जब ये ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करता है, उसने फिर जब इन थेसिस को जब एनालाइज करता है, जब उसमें स्टडी करता है, मालूम चलता है ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास है जिनके पास नहीं भी है, जिनके पास है जिनके पास नहीं भी है उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, और जिनके पास नहीं है वो भी बीमार है, मतलब उनके पास फीवर है, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर उससे नॉर्मल से ज्यादा होने लगती है। तो उसका रोल क्या होता है ब्लैक बेल्ट का? हाँ, ब्लैक बेल्ट का रोल क्या होता है? रोल कुछ नहीं, ये किडनी से सेक्रेट होता है, एक तरह का फ्लूइड है, स्प्लीन से सब सेक्रेट होता है। समझे क्या? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बाइल बोलते हैं, ब्लैक बाइल बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही क्या? वो एक तरीका, जैसे कि आपने अभी हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें इसी चैप्टर में, आज तो नहीं, जब टाइम आएगा इसका। एक जैसे भी कोई पैथोजन अपने बॉडी में एंटर करे, जैसे हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया अपने बॉडी में जब जो उसका पैरासाइट होता है, जब वो एंटर करता है, तो बेसिकली क्या करता है, एक जब वो आरबीसी को अटैक करता है, वहां से केमिकल निकलती है, उसको बोलते हैं हेमोज्वाइन। आगे ना क्या बोलते हैं उसको? हेमोज्वाइन। उसी की वजह से बीमारी होती है, मच्छर के काटने की वजह से नहीं होती। वो जो केमिकल जो रिलीज होता है ना, वही फीवर कॉज करता है। और फीवर कॉज बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक बॉडी के अपनी तरफ से क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। फाइट करता है बॉडी। लेकिन उस टाइम अगर इस तरह के हम लोग समझते हैं कि उस टाइम हाइपोथैलेमस ये भूल जाता है कि हमने बॉडी का सिस्टम का टेम्परेचर ऑन कर रखा है, और इंसान ये तप रहा है, खूब तप रहा, आग की तरह। बोलते हैं ना कि बॉडी से तो आग निकल रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है, मतलब 102, 103, 104, 105, 106, 107, इस तरीके से फ़ारेनहाइट है ना, नॉट इन सेल्सियस। बात समझ में आ रही है क्या? इसने विलियम हारे ने इस एक्चुअली ये क्या है, हाइपोथेसिस कंप्लीट क्या है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बात याद रहेगी क्या? Yes, हेलो? sir. जैसे जैसे बायोलॉजी डेवलप करती गई, जैसे बायोलॉजी डेवलप करती गई, तो बाद में मालूम चला कि ये बॉडी का वो स्टेट है जहां पर माइंड, जो हर इंसान के जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, दैट इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, और यही अपने हेल्थ को डिफाइन करता है, बॉडी के स्टेट को डिफाइन करता है। क्लियर है क्या? और इसके जरिए आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। क्लियर है? हेलो? आगे बढ़ूं क्या? एक सेकंड सर। एक सेकेंड। सर एक सेकंड।
लिखा क्या? सर लिखा है। लिखा है एक मिनट। सर। आपको नीट का कुछ पता चला क्या सर? क्या नीट का? सर वो बोल रहे कि तमिलनाडु और इधर नहीं होगा नीट। अभी देखो, अभी कंफर्म कुछ है नहीं, देखो क्या होता है। ठीक है। हाँ जी, आप लोग को स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे दिख रहा है ना? अब क्या दिख रहा है? विलियम हार्वे ही दिख रहा है सर। हाँ, तो वही उसके वाला नीचे- screen, क्या? वही screen है। हाँ, उसके नीचे ये वाला कंटिन्यू कीजिए। ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड demonstrated normal body temperature in a person with black bile। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट इसमें ऐड कीजिए। ये है हिप्पोक्रेट्स, ये है विलियम हार्वे। दोनों का शक्ल से डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कौन हिप्पोक्रेट्स हैं और कौन विलियम हार्वे होगा। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है, पर ये वाला रिसेंट वाला मतलब एडवांस वाला साइंटिस्ट है और ये पुराने जमाने का साइंटिस्ट है। एक ब्लड है, ये ब्लड है, ये येलो बाइल है, ये ब्लैक बाइल है, ये फ्लेम है। पता है फ्लेम क्या होता है? मालूम है क्या? वो म्यूकस जैसे रहता है। अरे जो खांसी के दौरान जो बलगम निकलता खांसी, है हाँ। उसी को फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड मैंने तकरीबन सीखा था क्लास 2 या 3 में, तब से मुझे आज तक याद है। फ्लेम, फ्लेम। सर तो इसमें और म्यूकस में डिफरेंस क्या है? किसमें? फ्लेम में और म्यूकस में? म्यूकोस नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जो फ्लेम होती है समवॉट डिफरेंट कलर की होती है। व्हाट आई कैन से इज समवॉट लाइट ग्रीन कह सकते हैं क्या? हाँ सर। जो खांसी के दौरान निकलता है कफ वगैरह, दैट इज द फ्लेम। बात समझे? कुछ तो वाइट 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 भी होती है, लेकिन कुछ समवॉट लाइट ग्रीन भी होती है। क्लियर है? तो ये अलग अलग बाइल होती है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक बाइल के बारे में बात करते हैं। क्लियर है क्या? इतना लिखा आप लोगों ने। डिमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग ऑल 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर। क्लियर है क्या? क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। बाद में मालूम चला, जब जैसे जैसे बायोलॉजी डेवलप होती गई तो वहां पर क्या मालूम चलता है कि जो बॉडी का स्टेट है, क्या बोला मैंने, जो बॉडी का कंडीशन होता है, with the help of neural system as well as endocrine system, our immune system maintains our health। बात समझ में आ रही है क्या? सर सब Later- यूजिंग के बाद क्या था क्या? स्लाइड पे? यूजिंग। यूजिंग ये 4 टाइप ऑफ ह्यूमर, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेम। लिख लिया? हाँ अरे एक ब्लड था, हाँ सर, हाँ लिखा। later years it was stated that mind influences through neural system and एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? यस सर। कौन सा? अरे कौन सा क्या कौन सा? न्यूरल सिस्टम अभी कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम।
अरे नर्वस सिस्टम पढ़ाई चल रहा है ना 11th का पोर्शन, वही है न्यूरल सिस्टम, समझे क्या? एंड एंडोक्राइन ये उसके बाद शुरू होगा, ठीक है। आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, बात समझ में आ रही है? आवर इम्यून सिस्टम दैट मेंटेन्स आवर हेल्थ, बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हाँ सर। प्राण, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सो कैन वी से जो ये अपने पास माइंड है और ये मेंटल स्टेट है दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, यस और नो? दैट आवर माइंड एंड आवर मेंटल हेल्थ कैन डिसाइड कि हम लोग बीमार होंगे या हेल्दी होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? एक बार बोलेंगे सर? मैंने बोला कि इस पॉइंट को जानने के बाद दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, दैट ये इन्फ्लुएंस किसको करता है? इम्यून सिस्टम को, एंड आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। सो कैन वी से ये हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ है ना। आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं इन सबको पॉइंट जानने के बाद कि माइंड और मेंटल स्टेट, माइंड और मेंटल स्टेट दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, क्या ये बात बोल सकते हैं हम? हाँ यस सर। सबको समझ में आ रहा है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, किस किस चीज से हेल्थ का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लियर है क्या? इसके अंदर एक पॉइंट बना के लिखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। बेसिकली द डेफिशिएंसीज with which a child is born and deficiencies with, or we can say defects which the child inherited from the parents, defects which the child inherits from parents from birth। कुछ बात समझ में आई क्या? क्या इसकी वजह से हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर। प्रहान, सुजल, समझ में आ रहा है? जिनत, हाँ सर समझ। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, एज इट इज आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सर तो जो बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी नहीं रहेगा ना? ऑब्वियसली हेल्दी नहीं रहेगा, तो हेल्थ इज अफेक्टेड तभी तो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ। ठीक है ना। तो सवाल पूछ सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द हेल्थ। तो चार स्टेटमेंट दे देगा, कोई चौथा होगा जो नहीं होने वाला होगा, या फिर ऐसा होगा 3 ही देगा, बोलेगा ए बी सी, या फिर पहला देगा ए ओनली बी, ऐसा करके कर देगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को टेस्ट में, रिसेंट टेस्ट में पूछा गया है। और ध्यान रहे ए आर पूछेगा वो लोग। ए आर का मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट सारे टाइप्स ऑफ सवाल पूछेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। भले एम्स हटा दिया हो पर कुछ ना कुछ असर तो रहेगा उसका। अरे एम्स वाला पेपर हट गया लेकिन कुछ ना कुछ उसका तो असर रहेगा ना।
कंबाइन हो गया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, इसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसका मतलब समझ में आना चाहिए, और जो दूसरा वाला दिया जाएगा दोनों का आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर कोरिलेट करना आ गया, दोनों का आप सेटिस्फाई कर दिए, इसका मतलब आप सही रास्ते में। नहीं कर पा रहे हैं और रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ूं क्या मैं? रितिका, Yes, sir. दूसरा पॉइंट लिखिए, मतलब दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? इन्फेक्शन लिखिए। क्या इन्फेक्शन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? अभी हम लोगों ने अभी तो कल ही तो पढ़ा था, Yes, आरटीआई, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ा था कल क्या? Yes, sir. यस सर बोला है, ये पढ़ा था, आरटीआई पढ़ा था ना, कल आरटीआई नर्वस सिस्टम पढ़ा। कल नर्वस, अच्छा पिछले क्लास में क्या? हाँ, मंडे को पढ़ा था आरटीआई। हाँ आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाँ तो जो उससे पहले वो भी, ऑल दिस कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, ठीक है। हर तरीके का इन्फेक्शन से हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, क्लियर है क्या? तीसरा इनका अफेक्ट लिखिए, लाइफ स्टाइल, जो मैंने कल बोला था, कहाँ पर उठते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, क्लियर है। और मैं स्पेशली मेंशन करूंगा ड्यूरिंग पीरियड्स हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हम उसी गंदगी में, क्योंकि एक तरीका क्या है, एक तरीके का एक बाउंड है, और बाउंड क्या हुआ, एक तरीके का गंदगी होता है, मतलब एक तरीके का बाउंड है, एक जख्म है, और वो डेड ब्लड निकलते हैं, ठीक है। और कोगुलेट क्यों नहीं होता मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल, जैसे कि आपका फूड हैबिट, आप क्या चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, रोडवेज फूड खाते हैं, बड़े पाव खाते हैं, छोटे पाव खाते हैं, इन सब से फर्क पड़ता है। हाँ तनुश्री, ठीक है। आप बड़े पाव खाते हैं, छोटे पाव खाते हैं, अगर वो हाइजेनिक है तो वेल एंड गुड। अगर हाइजेनिक नहीं है, मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ, क्योंकि बीमारी तो ऐसे ही फैलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सर। हाउस फ्लाइज से। अब जैसे मान लो कहीं पोटी वोटी था, अब मक्खियों पे बैठ गया, क्या बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका, बैठ गया, इत्तेफाक से आके बड़े पाँव में बैठ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और जिस पोटी में बैठा था, जिस गंदगी में बैठा था, एक्चुअली वो एक डिजीज कंडीशन, मतलब मलेरिया या डेंगू वाले का था, जहां से वो, या फिर डायरिया वाले का था, वो उसके अंदर ऑब्वियसली इन्फेक्शन एजेंट रहेगा। आजकल में क्या हो रहा है कि बोलते हैं ना कि घर घर स्वच्छ बनाएं, लेकिन खुद तो अंदर चले गए, पर अपने जो घर में जो लोग पालते हैं उनको बाहर कर ली। मतलब रास्ता आज भी गंदा हो रहा है, पहले भी गंदा हो रहा था, समझ में आ रहा है क्या? तो उससे भी तो गंदगी फैलती है। तो मॉस्किटो वगैरह, मतलब मैं मॉस्किटो बोल रहा हूँ, हाउस फ्लाई वगैरह, मुस्का डोमेस्टिका, उसको क्या बोलते हैं यार, मक्खी ना। हाँ, वेक्टर्स, क्या हुआ? नहीं समझ रहा, वेक्टर्स का पूछ रहे थे। हाँ, इट एक्ट एज अ कैरियर, उसी को बोलते हैं वेक्टर, जो कि कैरियर होता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे भी डिजीज फैलती है, हाँ कि ना। तो अगर फूड, अगर हाइजेनिक कंडीशन है देन वेल एंड गुड। तो इसलिए हाइजेनिक फूड, और मेनली क्या है, जो आप तो हर टाइम खाना नहीं खाओगे, दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार, लेकिन पानी तो आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि पानी कौन सा ले रहे हो, पानी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, जैसे मैंने बोला लाइफ सर आप एक स्टाइल। सेकंड प्लीज पीछे वाला स्लाइड जाएंगे सर। ये देख, हम इतना देर आगे बढ़ गए, अब बोलते पीछे वाला स्लाइड, सर एक सेंटेंस मिस हो गया शायद सर। और पीछे। सर एक सेकंड। थैंक यू सर। लाइफ स्टाइल में क्या क्या आपके पास है, क्या बताइए? इट इंक्लूड्स, Eating habits, इंक्लूडिंग फूड, ठीक है। environment, वाटर वी टेक, वो भी लिखा रहा हूँ, वाटर वी टेक। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? hygienic conditions क्या है? एक्सरसाइज we give to our bodies,
हैबिट्स, वो आदतें, वो हरकतें दैट वी हैव और वी डू नॉट हैव। क्लियर है क्या? कुछ बात तुमको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या लिखा आपने? एंड एक्सरसाइज वी टू आवर बॉडीज, बी नहीं, एक्सरसाइज। वी गिव टू आपने गिव आवर, बोल दिया, क्या हुआ? वी गिव टू आवर बॉडीज, आपने गिव नहीं लिखा। अच्छा, गिव ने लिखा क्या? पर बोला तो था ना, हाँ सर। वी गिव टू आवर बॉडीज। ठीक है ना? इससे हेल्थ अफेक्ट कर सकता है। तो ऑल दीज फैक्टर, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है क्या? क्लियर है। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन लिखते हैं ना, जो रिसेंटली हम लोग समझते हैं। ये बोलते हैं ना, हेल्थ ये है, हेल्थ वो है, हम हेल्दी हैं, वो हेल्दी। आखिर हेल्थ है क्या? ये बेटा ये सब तो एक्सक्यूज है। बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, उधर से आवाज आता है क्या रे। समझे क्या? बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो बोलते हैं उधर से, बोलते हैं ना क्या क्या रे। तो आगे का तुम लोगों को पता है। तो ये सब चलता रहता है, बाद बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने क्या बोला हेल्थ के बारे में? तो हेल्थ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये बोलेंगे हेल्थ इज ए हेल्थ ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ये सब कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी वेयर देयर इज completely that should be physically, mentally, socially, साथ ही साथ में एक बात और जो मेंशन करना जरूरी है, रिप्रोडक्टिवली, इमोशनली भी और रिप्रोडक्टिवली भी। अरे कोई इंसान, कोई पर्सन तो इनफर्टाइल, फिजिकली में आ गया ना? किसमें? हाँ वो कैसा, नहीं मेंटली में आ गया, इमोशनली। ठीक है नहीं, ना? रिप्रोडक्टिव। नहीं, वो अलग से मेंशन करना जरूरी है। ठीक है? सो दिस शुड बी कंप्लीटली फ्री एंड दिस शुड बी कंप्लीटली इफेक्टिव। तभी हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज हेल्दी। क्लियर है क्या? हेलो रितिका, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल मतलब दिखने उखने में, हाथ सही है, पैर सही है, कान सही है, नाक सही है, मुंह सही है, मुंडी सही है, बॉडी सही है। दिस इज फिजिकली ना, कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, ठीक है ना, एंड सोशली वेलबींग। and also reproductively। सर अगर वेलबींग यूज कर रहे हैं तो फिर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल आएगा ना? क्या हुआ? सर सब में LY नहीं आएगा लास्ट में, किसमें नहीं आएगा एलवाई? तीनों में। क्यों? सर वेलबींग बोल रहा है ना? तो ग्रामेटिकली करेक्ट वैसे। आप लोगों को जो लगता है कट कर लीजिए, ऐसा तो ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। रितिका सही नहीं है क्या? तो चलता है उतना, समझ गया। सही तो है, क्या दिक्कत है?
सर रॉन्ग है बट चलता है। तो क्या वो हुआ? अभी ग्रामर का क्या करना है? अभी सही है, ठीक है। ठीक है, चलता है। हाँ सर, मतलब वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट हमें बायो में तो समझ आ रहा है ना क्या है वो चीज, तो ठीक। लेकिन ग्रामर में क्या दिक्कत है? क्या एडवर्ब वगैरह कुछ एडजेक्टिव वगैरह कुछ मिल गया क्या? दोनों को मिला दिया हम? तो वो मतलब ऐसे पढ़ने में रॉन्ग लगता है। अगर वो लिखेंगे स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल या रिप्रोडक्टिव वेलबींग, तो सही लग रहा है ऐसा बोल। ठीक है, आप उस फिजिकल कर लीजिए। मुझे फिजिकली बोलने में अच्छा लगता है, मेंटली पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है ना? सर आप आपने 2 बार ऑल्सो लिखा है सर। 2 बार ऑल्सो लिख दिया क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना सर? एंड रिप्रोडक्टिवली ठीक है। अब भी कोई गलती है? तो नहीं चली। हेलो, ऐसा अब भी कोई गलती है क्या? तो वो अब तक करती है बट ठीक है। तो मैंने क्या बोला? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैं चेंज ही कर देता दोनों, पता नहीं। तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं। सर लिख दिया हमने। नहीं, चेंज कर लो तो। राइट वाला लिखा तो है। ये इंग्लिश क्लास थोड़ी है सर, बायो पढ़ना है सर, इसमें क्या करना है ठीक है, ग्रामर। सोशल वेलबींग एंड रिप्रोडक्टिवली फिट इज कॉल्ड हेल्थ। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। So there should be some factors which can maintain our good health. अरे हाँ कि ना? अच्छा, ये जो हेल्दी कोई सोसाइटी या कोई इंडिविजुअल, या मतलब हर एक इंडिविजुअल अगर हेल्दी होगा हर तरीके से, मतलब हेल्दी का मतलब ये सारा चीज, हेल्थ का मतलब तो हर तरीके से फिट होना, ठीक है ना? या इसको हम लोग इस तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, अ कंप्लीट फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव फिट। तुम लोग क्या बोलेंगे उसको? हेल्थ। और ये ऐसा होने को क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे। जिनके पास ये हेल्थ है उसी को तो हेल्दी बोलेंगे, जैसे जिनके पास वेल्थ है उसको क्या बोलते हैं? वेल्दी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये अगर हेल्दी होगा तो दैट इंडिविजुअल विल बी इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर। अरे अगर किसी का हेल्थ अच्छा है तभी तो काम कर पाएगा ना। अरे हाँ कि ना? प्रोस्पेरिटी कमा कमा का जाके लाएगा, घर वाले को हाँ खिलाएगा, सर। घर वाले को खिलाएगा, तो इस तरीके से इकोनॉमिकली अच्छा होगा, हाँ कि ना? अब इसका कमाने का जाने से कंट्री को भी फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा इकोनॉमी का अच्छा होगा। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल कमाना चाहेगा। अब सबके सब निकम्मा रहेगा, नकारा रहेगा, उससे किसी का फायदा होगा? अरे हाँ कि ना? अब इसे मान लो आप लोग कितने बच्चे हो? 10 11। बच्चे हो ना? 10 के तो डॉक्टर बन जाओगे तो इंडिया तो करता है, इंडिया तो नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। अरे बनेगा ही नहीं, मैंने बताइए। हाँ सर। मतलब आई मीन टू से कि आप 10 आदमी से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो फर्क मतलब पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन होगा कुछ तो, हाँ, पूरा इस थोड़े तरीके से हम लोग अगर हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ की बात करेंगे तो ऑल दिस गोइंग टू द इकोनॉमिक पोर्शन, हाँ कि ना? तो इकोनॉमिकली भी हेल्दी हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? आगे बढ़ूं क्या मैं? सो व्हेन अ पर्सन इज हेल्दी, when a person is healthy, they are more efficient in work, yes or no? अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं लेंगे। अरे हाँ कि ना? मेरे तो सबको थोड़ा ना होगा कि नहीं हेल्थ अच्छा है नहीं है फिर भी क्लास ले रहे। समझ में आ रही क्या? हाँ सर। आप लोगों को तो थोड़ा ना कि सर नजला हो रहा है तो मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है?
मोर एफिशिएंट एट वर्क, जिनकी वजह से क्या होगा, उनके जो कजाई होगी, जो उनकी इनकम वगैरह होगा उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। अरे बोलो ना, यस सर। Yes, sir. which increases productivity ना, productivity बोलो ना, and they will bring economic prosperity। क्लियर है? बोलो तो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा उसके लाइफ भी तो लॉन्ग होगी ना। अरे होगी कि नहीं होगी? यस सर। इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो उसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी। तो वी कैन से, इसी के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेगा, health also increases longevity of people। ठीक है, longevity of people, and one more important, it will reduces will हटा दीजिए, and reduces IMR, infant Mortality rate. mortality rate, in short I call it as IMR, and maternal वो क्या increases? mortality। इसको ना यहाँ से रेट हटा दीजिए, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करेगा और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करेगा, MMR। क्लियर है क्या? मतलब बच्चे की डेथ पर बर्थ और इधर मैटरनल की डेथ पर बर्थ। क्लियर है क्या? मतलब कुछ 1000 ग्रेड निकालते हैं हम लोग, पढ़ेंगे इसको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में IMR और MMR कम रहेगा वो सोसाइटी हेल्दी होगी, पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, हाँ सर। आगे बढ़ो, किसी का छूट गया? तो वो मैटरनल का था। हाँ सर, एक सेकंड पीछे जाएंगे आप। मैटरनल मोर्टेलिटी, सर हाँ सर। सर आपने जो वो ग्रुप पे डाला था ना सिलेबस के रिगार्डिंग कि आप कुछ भी 11th का ही डालोगे, ऐसा बोला था आपने, खाली करंट पोर्शन में से आएगा इस बार। हाँ तो आप लोगों का एग्जाम वगैरह है तो मैं चलो कि लेकिन आप लोग तैयार करते रहिए। आप लोगों का पूरा 11th का आएगा, मतलब पूरा प्रीवियस सारा आएगा, लेकिन आप लोगों का एग्जाम के बाद। अगर मार्क्स नहीं जुड़ते मैं अभी ले लेता, तो लेकिन वो तो फिर स्कूल के बाद तो फिर बोर्ड्स का भी एग्जाम होगा ना, तो नवंबर दिसंबर। बोर्ड्स कब होगा? नवंबर दिसंबर में टर्म 1। तो नवंबर में होगा ना। जैसे आप लोग का एक तो 3 हफ्ते बाद, तो ऑलमोस्ट 1 महीने। हाँ तो आप लोग का एग्जाम के बाद आप लोग, मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे करके आप लोग ले लीजिए, तैयारी कीजिए। हाँ। लेकिन मैं फुल सिलेबस का टेस्ट लूंगा, ठीक है? कितना अब तक हो चुका है? ठीक है, क्लियर हाँ है। सर। मतलब आप लोग तैयारी करते रहिए। तो सिलेबस आप एग्जैक्ट कब बताओगे? तो एग्जाम मतलब पूरा नहीं नहीं, इस बार का। जो करंट चल रहा है, बॉटनी में जो चल रहा है और जूलॉजी में जो चल रहा है, पिछला कुछ नहीं आएगा। ओके। ठीक है, करंट में जो आ रहा है वही लेगा। जैसे ये चल रहा है आपका नर्वस सिस्टम चल रहा है वो आएगा, और जो हम लोग के हेल्थ एंड डिजीज ये दोनों आएगा मेरे पोर्शन से। मैम बायोमोलिक्यूल शुरू कर दी?
नहीं, फिर क्या हो रहा है तुम लोग क्लास में? मैम का क्लास ही नहीं था ना। तो लास्ट टाइम एक्चुअली मैम ने हमें खाली वो मॉर्फोलॉजी का थोड़ा पढ़ाया था, फैमिलीज के ऊपर। तो काय के लिए टाइम पास करता है? तो वो फैमिलीज का क्लियर नहीं था और हमारे पास नोट्स नहीं है उसका, तो खाली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है ना मॉर्फोलॉजी के लिए। तो आपको नोट्स मिल जाएगा उसका ना, अभी अभी उन लोग 11th का चलेगा तो ज्वाइन कर लेना। तो वो मतलब मैम से बस पूछा था फैमिलीज एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैम को भी कुछ काम था, तो 1 घंटे का ही सेशन था वो। अभी मैम नेक्स्ट टाइम से वही चालू करने वाली है। मैं तुम लोगों को पता है तुम लोग कब से पढ़ रहे हो? प्रिंसिपल ऑफ यूनिट पता है तुम लोग कब से पढ़ रहे हो? हो गया सर, खत्म हो गया। तकरीबन 2-2.5 महीना चल गया तुम लोगों को। पढ़े हो मजाक कर रहे हो? मैंने भी तुम लोगों को पढ़ाया था बोर्ड्स में, और नीट के लिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं था फिर, समझे? पता नहीं लोग क्या करते हो यार। मैंने इतने कब से मैंने पढ़ाना शुरू किया? अप्रैल से ना, या मार्च से? 12th वाला कब से शुरू किया था मैंने? उधर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया, मार्च ह्यूमन चालू रिप्रोडक्शन हुआ। पढ़ाया। क्या करते हो आप लोग बगैर लेक्चर मिले? इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, नर्वस सिस्टम चल रहा है तो अभी। मैम ने पूरा प्लांट फिजियोलॉजी खत्म किया, फिर मैम को लेक्चर मिला ना, मेरे को लेक्चर नहीं मिला ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैम तो सर आए भी बहुत लेट है। हाईलाइट क्या मतलब हाईलाइट? मतलब वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना मैम ने, इसके वजह से। ये नहीं, आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझे क्या? लेक्चर इतना टाइम कब से आप लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? तो ऐसा एक्चुअली करो। पहले खत्म हो गया था लास्ट हफ्ता, लेकिन मैम को म्यूटेशंस यहाँ पे करवा देना तो था, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले मैम। तो नेक्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर बेसिस चालू होगा। टाइम खराब आप लोग अपना कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? जो हो गया उसको आगे बढ़ो, अपना मॉलिक्यूल स्टार्ट करो उसको। और मॉलिक्यूल के साथ आपको और शुरू का तो आपको इजी पड़ेगा क्योंकि आपको मैं पढ़ा रखा हूँ बायोमोलिक्यूल, मतलब कि हाँ बायोमोलिक्यूल पढ़ा रखा हूँ। तो शुरू का आपको तो कुछ शुरू का आपको आई थिंक एक लेक्चर में कुछ टाइम लगना नहीं चाहिए। जहां से प्रूफ वगैरह आएगा वहां से आपको थोड़ा सा शुरू होगा। उसमें भी बीच बीच में सारा कुछ मैं बीच बीच में आपको ऐसा टाइम मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है? ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है? जो एक्स्ट्रा पढ़ना है मैम से एक्स्ट्रा टाइम लो, समझ में आ रहा है? मैम से एक्स्ट्रा टाइम लो। सर वो मैम करवा देंगी, वो मैम बोल रही थी कि उनका अक्टूबर करवाएगी? नवंबर तक ही खत्म हो जाएगा कब सिलेबस। करवाएगी? मैम ने बोला नवंबर दिसंबर मैक्स आ जाएगा उनका, खत्म हो जाएगा उनका पोर्शन उनकी तरफ से। हाँ, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या मैं बोल रहा था यार? मैटरनल मोर्टालिटी हो। ये तो हो गया ना, मेंटल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी। फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ, जैसे कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है? बैलेंस्ड डाइट। दूसरा क्या होना चाहिए? पर्सनल हाइजीन, टाइमली कपड़े धोना, टाइमली नहाना, ठीक है? बेड वगैरह साफ करना। कुछ और लिखा मैंने क्या? हाइजीन। और लास्ट में रेगुलर एक्सरसाइज। कौन कौन करता है रेगुलर एक्सरसाइज? अरे कौन कौन करता है? सर मैं करता हूँ सर। आपको कभी तो पता कभार, है। हाँ, आप भी करते हो? कभी कभार। अच्छा, जिम करते हो क्या आप? मेरे क्लास 11th में एक स्टूडेंट है जो जिम करती है। नहीं सर, जिम वगैरह नहीं करती है। इतना टाइम नहीं है ना,
इतना लिखा क्या? फैक्टर्स दैट टू मेंटेन गुड हेल्थ आर बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। क्लियर है? और इसमें योगा भी इंक्लूड किया जाता है। सो योगा भी काफी लॉन्ग टाइम किया जाता है, आर प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग टाइम टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्लियर है क्या? साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? अवेयरनेस अबाउट डिजीज होना चाहिए एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर है क्या? एक नेक्स्ट लिखिए, necessary condition, necessary factor for achieving good health। ये दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना? फैक्टर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड नेसेसरी फैक्टर फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, दोनों को मिला मत देना। हाँ जी, मिला दोगे क्या? हेलो? नो। पहला है अवेयरनेस अबाउट डिजीज, जो कुछ आप लोग आज या कल कुछ कोई कह रहा था, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। क्लियर है? हाँ जी, and their effect on different body function, different bodily functions। क्लियर है क्या? दूसरा फैक्टर है वैक्सीनेशन। कौन कौन वैक्सीनेशन कर लिया? आर्यन तुम ले लिया क्या? नहीं सर। लेना है? नहीं सर। गुड। और कौन नहीं लिया है? मतलब सबने नहीं लिया क्या? हमें कैसे मिलेगा इसका? सर मिल सकता चाहिए क्या? मिलता है। नहीं सर, दे लिया मेरे दोस्त ने। हाँ, सर सुजल ने ले लिया है। सुजन ने ले लिया, ऐसे नहीं बोल रहा है वो। अच्छा, इसलिए वो धीमा, इसलिए मुझे इनएक्टिव दिख रहा है ना? सुजल गया काम से। लिख लिया क्या? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज। अरे हाँ, इम्यून बूस्टर कौन लेता है? मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? कोई है जो इम्यून बूस्टर लेता है, ठीक है? मैं उसका नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। जो वैक्सीनेशन होती है ना, जैसे कि वैक्सीनेशन होती है, उसी टाइप से क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। ठीक, अपने पास एक स्टूडेंट है जो कि इम्यून बूस्टर लेता है, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। मैंने उसका नाम नहीं लिया है, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर। जल्दी लिख। जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। गंदगी जहां मन था नहीं फेंकने का, से गंदगी माइक्रोस जन्म लेते हैं और आपको डिजीज बीमार करवा देंगे, ठीक है? हाँ दिनत, यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलाते हो ना, यहाँ वहाँ थूक दिए, यहाँ वहाँ कुछ कर दिए, ये सब नहीं करने का, ठीक है? इससे बीमारी होती है। हाँ, अच्छे बच्चे रहो, शरीफ बन के रहा करो, ठीक है? आगे बढ़ूं क्या? यहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, जहां मन था पोटी कुत्ते को पोटी करवाते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अकल है ही नहीं, मतलब। हाँ आर्यन? सर मेरे को समझा नहीं आप क्या बोले। अरे लोग कुत्ते पालते हैं ना, हाँ सर। जामन था पोटी करवा देता है रास्ते में ही, उनके लिए भी सोच बनाओ, रास्ते में करा देंगे, गलत बात है ये। मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें नहीं होती? होती है सर। मना क्यों नहीं करते? सुनने वाले कहाँ पे लोग? नेक्स्ट टाइम करता हूँ सर। किसी ने मुझे, मैं गुस्सा है, मैं दूसरा सुनाऊंगा उसको, जिंदगी याद करेगा। मैंने यार कुत्ता पाल तो अपने घर में पालो, रास्ते गंदी कराते हो। पहले क्या होता था ना, कि लोग बाहर पोटी कर लेते था खुले एरियाज में,
अब खुद तो कुत्ते को इंसान बना, मतलब क्या बोलते, कुत्ते को इंसान जैसा हरकत देने लगा, खुद कुत्ता बन गया, समझे क्या? लेकिन काम वही हो रहा है, बस वो ऑर्गेनिज्म बदल गया, पहले खुद करते थे, अब कुछ जानवर से करवाते हैं। ये इट इज नॉट गुड, ठीक है, इससे भी गंदगी फैलती, बीमारी फैलती है। आगे बढ़ो, क्या तीसरा फैक्टर लिखिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, चाहे वैक्सीन का हो, मतलब सिरिंज वगैरह हो, या फिर सैनिटरी पैड्स हो, नैपकिन जो भी हो, इन सब, या हाउस वेस्ट हो, इन सबको प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हाँ फरहान, तू गंदगी तो नहीं फैलाता ना फरहान? नहीं सर। हाँ, तू दिख नहीं रहा यार, क्या मैं अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को दिखा दे तो किधर है फरहान? 1 मिनट सर। लिखा क्या? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। कैसे? जैसे कि जो लोग आजकल में, सब लोग तो एसी यूज करते हैं, लेकिन जो लोग कूलर यूज करते हैं तो उनका टाइम टू टाइम पानी का चेंज होना चाहिए, और उसके लिए कुछ ऑयलिंग वगैरह करना पड़े, ताकि डेंगू वगैरह का जो उनका एग्स वगैरह है उनका प्रोडक्शन ना हो। क्लियर है क्या? कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड। आप में से कौन कौन लेता है हाइजेनिक फूड? अरे हाथ तो खड़ा करो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, या सर आप हाँ हाथ खड़ा किया, ये वाला हाथ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, ठीक है। इसी में, इसी के अंदर नेक्स्ट में लिखिएगा वाटर रिसोर्स। अब हाथ नीचे कर लो, ठीक है। ऑल दीज आर द फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ। क्लियर है क्या? हाँ जी। यस सर। अब थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होगी? सर जिनके पास बीमारी है, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ सर। वाह, हाँ डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? The definition wise something that causes discomfort. ओके, चलो तुम्हारा डिस्कम्फर्ट में लिखा देता हूँ। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ध्यान रहे, ये डेफिनेशन है, आपको हमेशा याद रखना है। वन और ऑर्गन्स और systems of body इज एडवर्सली, बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाए किसी को डाउट है क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो बोल दो अभी ये। उसके बाद हम लोग फिर सारे का सारा डिजीज ही पढ़ने वाले हैं। कभी निमोनिया पढ़ेंगे, तो कभी मलेरिया पढ़ेंगे, तो कभी डेंगू पढ़ेंगे, तो कभी काफ पढ़ेंगे, कभी टाइफाइड पढ़ेंगे, ठीक है, कभी फंगस का डिजीज पढ़ेंगे, तो कभी एलिफेंटियासिस। हाँ, पता है एलिफेंटियासिस में क्या होता है? हाँ, swelling of the like swelling of the lower parts of the body. जो तुम्हारा हेड का डायमीटर है ना, वैसे पैन हो जाता है। और पैथोजन वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट है। ओके, तुम एडवांस हो यार। हाँ, इतना लिखा क्या? एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये तो एनिमल किंगडम में भी दिया हुआ था ऐसे। दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है, हाँ, मैं भूल गया हूँ। फाइलेरियल वर्म्स। कैरेक्टराइज्ड बाय
वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, विज्ञान वाला साइंस नहीं, SIGANS, ठीक है। वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्दी। बात समझ में आई क्या? हाँ फरहान, जहां पर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वी आर नॉट हेल्दी, मीन्स वी कैन से दैट पर्सन इज डिजीज। क्लियर है क्या? इज तो कॉल्ड, बट किसी डिजीज में तो ये लिखना सही रहेगा, क्योंकि किसी किसी डिजीज में तो सिम्टम्स नहीं दिखता ना। हाँ, पर RT-PCR किसी करेंगे, किसी में PCR करेंगे सिम्टम्स। ना, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिखाएगा ना हाँ सर। बॉडी के फंक्शन। मैंने क्या बोला? ऑर्गेन, एक या मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड दैट में हैव साइन एंड सिम्टम्स, इसको क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। क्लियर क्या? और डिजीज अलग अलग टाइप का होता है, यहां से आपको क्लासिफिकेशन डिजीज की शुरू होती है, ठीक है। डिजीज कितने कितने टाइप की होती है, कौन बताएगा? 2 टाइप के होते कौन कौन सी? एक हैं। जीने का वाली, नाम याद नहीं है। एक एक्वायर, नहीं नहीं, एक जो बर्थ से हमें होता है और एक जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर वाह करते वाह, गुड गुड गुड। इसको नोबेल प्राइज, इसके लिए सब क्लैपिंग, इसके हैं। तो लिए, इम्यूनिटी था ना वो सर, सॉरी। इसके लिए सब क्लैपिंग करो यार। नहीं सर, दूसरा सब बोल रही हूँ। सर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल। क्या? अच्छा, अब होना बात। और बताइए, कम्युनिकेबल का होता है स्प्रेड हो जैसे हम जाएगा एक से एक होता है। साथ दूसरे का कम्युनिकेशन ना, कोविड। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, हाँ गुड एग्जांपल, कोविड, ठीक है ना। तो जो एक दूसरे से ट्रांसफरेबल हो मियरली इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि टीवी, क्या वो टीवी नहीं, कैंसर, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है ना। एक होता है इन्फेक्शस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है ना। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक, क्रॉनिक। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसके ड्यूरेशन के लिए दो टाइप का होता है, एक्यूट और, क्रॉनिक डिसीज। हाँ। तो एक बच्चा, एक अपने पास एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो इम्यून बूस्टर लिया था, तो कुछ दिन की उसका तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट आया एक्यूट एंगल से, ले लो मतलब ना शॉर्ट सर टाइम नाम, वाला। इसमें क्या है? देखो मैंने किसी का नाम लिया नहीं, वो अपने आप बताना चाहे अलग बात है। तो मैंने क्या सर वो बोला? इम्यूनिटी बूस्टर 16 इयर्स का इंजेक्शन था जो लेना अरे पड़ता है। यार, मैंने किसी का नाम लिया क्या? तो सबको पता है, मैंने सबको पता है। हाँ, तो फिर अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला कि जो कम टाइम के लिए होगा, जो आया और गया, दैट इज द एक्यूट डिजीज। जो हमेशा के लिए या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रोनिक डिजीज, ठीक है ना। जैसे कैंसर, ऐसा होता है क्या? आज आया, खाया पिया, अच्छे से मजा किया, कोल्ड ड्रिंक पिया, चला गया, ऐसा होता है। हाँ, ये मुंडी जा मत। भी सकता है सर, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है ना, इसलिए क्रॉनिक। क्या हुआ? सर मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है, डिटेक्ट हो गया तो जा सकता है, बट क्रॉनिक इसलिए क्योंकि मर सकता है आदमी। क्रोनिक से किसने बोला? क्रोनिक डेफिनेशन डेथ के लिए, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम वाले, एक्यूट मतलब ओके। शॉर्ट टर्म वाले। हाँ रितिका, समझ में आ रहा है हाँ। क्या? तो आगे मैं बढ़ूं क्या? यस सर। तो लिखिए, डिजीज आर क्लासिफाइड। तो एक सेकेंड, साइंस एंड सिम्टम्स था लास्ट। अच्छा उससे पहले, हाँ, अच्छा हो तुमने रोक दिया। दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लेना, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? क्या होता है बताइए? साइन किसे बोलते हैं, सिम्टम्स किसे बोलते हैं? सर सर साइन साइन वो होता है जो डॉक्टर मतलब देखता है और जो दिखता है मतलब, सिम्टम्स और पता सिम्टम्स जो पेशेंट फील करता है अंदर से। अदर स्टूडेंट? हाँ सर, बराबर। हाँ सर वही साइन बोल। जो डॉक्टर देख सकता है और सिम्टम्स जो हमें अंदर से होता है। वो हम फील कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या बीत रही है ना। हाँ। तो ये इंटरनल फीलिंग्स वाली कोई बात होगी ना, कि हमारे फीलिंग्स को कौन समझेगा, ठीक है। तो एक तरफ लिखिए साइन, जो कि विजिबल होगा, इसके लिए एक ऑब्जर्वर होगा,
ठीक है ना, ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है। दूसरा सिम्टम्स, जो जिनका होता है वही जानते हैं ना, जिनका होता है वही जानते हैं। मतलब यहाँ पे बात आती है फीलिंग्स की, इमोशनल फीलिंग नहीं, ये दूसरे वाली फीलिंग है, ठीक है ना। ओनली पेशेंट कैन फील। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिजीज में लिखिए डिजीज आपको कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। पहला क्या होगा आपके पास, इन्फेक्शियस डिजीज इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला क्या होगा, इन्फेक्शियस। दूसरा, हेलो, नॉन इन्फेक्शियस। दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। हाँ जी, इसमें लिखेंगे इन्फेक्शियस में diseases which are easily transmitted और जब आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह रहेगा ना, समझे क्या, अगर मेंटेन कर पाए तो ठीक है, नहीं मेंटेन कर पाए तो जब आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह आई थिंक डेट शीट वगैरह आया होगा या आएगा तो समझ लेना उस दिन का लेक्चर कैंसिल, ठीक है ना। सर आ गए डेट्स। आ गए वैसे आप लोगों का टाइमिंग 2 से पहले का है, तो आई होप कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ना। हाँ जी, सर, अगले दिन का प्रिपेयर करना पड़ेगा ना सर। अगले दिन का सर जर्नल एंड दूसरा, ऑल दिया है सर, बहुत लिखना है। हाँ सर, एक ही हफ्ते में सब कर रहे हैं क्या, सर, एक ही जर्नल हफ्ते में सब कर रहे हैं। तो 4 ही तो प्रैक्टिकल होगा ना। सर जर्नल लिखने हैं सर, बहुत है। क्या लिखना पड़ेगा, जर्नल। हाँ ये जर्नल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट लिख दिया रहता है, टेक्स्ट बुक से नोटबुक में Experiment कॉपी करना पड़ता है बस। अच्छा उसको जर्नल, मुझे लगा कि वो तो ठीक है उसको जर्नल बोलते हैं, मुझे लगा एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, एम्स होता है, प्रोसीजर होता है, टेक्निक, जर्नल वो सही। बुक को जर्नल कहते हैं। मेंटेन करते हैं सर वो एक्सपेरिमेंट। रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, रिजल्ट होता है, ये सब सर लिखना हाँ। उससे ही बोलते हैं। ये ही जर्नल बोलते बोलते हैं। सर वो लिखते हैं जर्नल में, हाँ सर। ठीक है, इन्फेक्शियस क्या होता है, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। एंड डिजीज विच आर नॉट इजीली ट्रांसमिटेड, डिजीज which are not easily transmitted, disease which are not easily transmitted from one person to another person, from one person to another person, इसको क्या बोलते हैं, हेलो, हैं, नॉन इन्फेक्शियस। is called, okay, बात समझ में आ रही है। हाँ सर। जो 2 फेमस एग्जांपल लिख लेते हैं ना, 2 फेमस एग्जांपल लिख लेते हैं, is called, so इसमें एक एग्जांपल लिख लेना है पर सबसे खतरनाक वाला लिखते हैं ना, खतरनाक वाला कौन सा है बताइए, कोरोना।
हेलो, कोविड, एड्स, रेट्स हाँ जो कि फैटल है। क्या है? फैटल, मतलब डेथ कॉजिंग। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? कैंसर। कैंसर। किसी को कैंसर हुआ है क्या? चलो फ्रेंड, जस्ट जोकिंग, सिर्फ पूछ रहा था। इतना लिखा गया आप लोगों ने? और ये जो कैंसर है, ये भी एक सोसाइटी के लिए डिजीज कॉजिंग, मतलब डेथ कॉजिंग वाला है। और ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्दी सोसाइटी। ठीक है ना? ड्रग्स अल्कोहल वगैरह से क्या हो सकता है? इनके एब्यूज, एब्यूज मतलब मिसयूज, मतलब ओवर यूज को क्या अपने हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। सर आगे आप जरा 45 तक छोड़ दोगे क्या? क्लास है क्या? हाँ छोड़ दो। हाँ, सर तो लास्ट चलो स्लाइड दिखाओ ना। आंटी जल्दी लिखो। आगे बढ़ो। देखिए, हाँ सर। some terms related to immunity, some terms related to immunity, क्लियर है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, बाद में पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही थी क्या? बाद में कोई ये सवाल नहीं पूछेगा सर डिजीज डिजीज तो आ ही नहीं रहा है। हाँ। ठीक है ना? पहले पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनिटी के बारे में, देन फिर डिजीज, लेकिन आएगा सारा। सर रिलेटेड टू, लिख दे रहा हूँ, टर्म्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर। तो सुनाई नहीं दिया ना? हाँ, पहला टर्म बात करते हैं हम लोग, इम्यूनिटी। पहले क्या बात करते हैं? इम्यूनिटी क्या होती है? जो इसके रिगार्डिंग है वही इसको बताएगा। क्या होता है, आप डिफाइन कीजिए, क्या होता है इम्यूनिटी? सर अरे इम्यूनिटी और वेट वेट, पहले किसी और। सॉरी हाँ बोलो, अरे बोलो। सर हाँ तुम बोलो, ये नहीं बोलेगी। बोल रहे हो क्या? नहीं जल्दी सर बोलो। बोल रहे हैं सर, कैमरा सॉरी माइक बोल रही है अनम्यूट सर कर। वो। आप जल्दी बोलो, शर्मा मत। सर नहीं मालूम। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ बोलो, इम्यूनिटी क्या होती है? सर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आता। तो ही बोले समर्थ, ये नहीं बोलेगी। Sir, immunity or immune system is the disease resistance mechanism of the body which prevents any external pathogen to show its effect or reproduce inside the human body. कहाँ से याद किया बेटा? सर आप जब बोल रहे थे तो सोचा, क्या हुआ? आप बोले ना कि मतलब इसका मतलब तनुश्री आंसर नहीं कर रही थी, थोड़ा टाइम मिला था तो तब तक सोच लिया। तब तो गूगल कर लिया। सर खुद से बोल रहा हूँ सर, गूगल पे नहीं मिलेगा। मुझे पता है तेरे पास इफेक्ट है डॉक्टर्स की। इसमें लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इम्यूनिटी सुन लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट, हाँ जी क्या हुआ, अब पैथोजन, तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, और डिजीज। ठीक है, अब ये मत कहना मैं यही तो बोल रही थी। ठीक है, समझ में आया क्या?
बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है, कोई भी डिजीज वगैरह हो या कोई पैथोजन वगैरह हो, उसके अगेंस्ट हमें क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और दिस इज शोन बाय इम्यून सिस्टम। क्लियर है क्या? जिनका एक पार्ट होता है थाइमस। थाइमस कहाँ मिलेगा आपको? बोले बोले, थाइमस कहाँ मिलेगा? थायराइड ग्लैंड के वो पास ऐसा में। ऐसा कुछ तो शेप का होता है, ऐसा वैसा 4 उस पे डॉट्स। नर्सरी एलकेजी यूकेजी की पढ़ती है क्या? सो वो डायग्राम याद है सर, वो थाइमस का कैसे दिखता है, ऐसा लाइक ऐसा पूरा दिख रहा है आपको हाँ वो? ऐसा 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 होता है। हाँ सर, वो ऐसा थायराइड ग्लैंड में रहता है ना, ऐसा 4 ऐसा। हैं? थायराइड ग्लैंड की इधर। थायराइड ग्लैंड के ऐसे सर, वो याद नहीं आ रहा, वो लोकेशन याद आ रहा है। ये स्टर्नम और हार्ट के बीच में होती है। स्टर्नम ये है ना, इसके जस्ट पीछे हाँ और हार्ट के आगे। अरे ये है ना स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन बोलते से बोलते हैं, हाँ सर। ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन, जो भी दोनों बोलते हैं। इसके पीछे जो फ्लैट बोन जो जो रिब केज में पाई जाती है, उसको बोलते हैं चेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हैं। इसके पीछे और हार्ट के आगे, ठीक है, वही मिलता है थाइमस। ये एज के साथ साथ साइज घटती जाती है, और इसीलिए जब सर लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो कम जाता है। होता, कम नहीं, कमजोर, कमजोर। साइज में भी कम होने लगती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, एंटीजन। ये तो नाम बहुत सुना होगा ना, एंटीजन और एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन, इसको कोई डिफाइन करेगा? समझ करोगे क्या इसको? सर मतलब जब कोई एक्सटर्नल पैथोजन एंटर करता है तो एंटीजेंस बनाता है ना ब्लड के अंदर। तो लिखिए सब्सटेंस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। उसी के बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए बी। सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स, substance which stimulates the production of antibodies, production of antibodies। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं, या एग्लूटिनोजन बोलते हैं। ठीक है, आता ना चलिए, समझ में आ रहा है? जीनत समझ में आ रहा? कहाँ नहीं आता? समझ में आ रहा है कि मैंने ये बोला समझ में आ रहा है? तुम क्या बोला नहीं? हाँ सर बोला। कहाँ डेफिनेशन नहीं आता है? सर मैंने हाँ सर बोला। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सर मेरी आवाज नहीं आ रही है। कभी कभी आती है। देखिए अगला लिखिए, एंटीबॉडी, और इसको क्या बोलते हैं? और एग्लूटिनिन बोलते हैं। एग्लूटिन, तुम्हें कैसे पता? वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था अच्छा, सर्कुलेटरी कब पढ़ लिया? स्कूल में। स्कूल में? ये तुमको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसा नहीं है सर, बताओ। इट इज अ कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन produced by the body in response to the external हाँ, antigens। क्या दोबारा बोलना। सर जो मतलब बॉडी प्रोड्यूस करता है ना जब कोई पैथोजन अपना एंटीजन बनाता है तो ब्लड के अंदर। हाँ, जब तुम्हें बोलना आता फिर बोलता क्यों नहीं रे? गूंगा गूंगा क्यों बना रहता है? जब फालतू में आता क्यों है बोलना तो सर? बोलता क्यों नहीं? गूंगा क्यों बना रहता है? बोलना चाहिए ना। सेक्रेटेड बाय बी lymphocytes, बी lymphocytes, क्लियर, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला। हाँ, तो जो बाहर। बाहर से पैथोजन अटैक करती है उनके पास भी एंटीजन होती है। वो उन हाँ। पैथोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं, हाँ कि ना? तो उनके रिस्पॉन्स में जो वो केमिकल कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेट होती है बाय बी लिम्फोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं, हाँ कि ना?
जिस ब्लड ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी होगी, मतलब जो एंटीजन होगा वो वाली एंटीबॉडी नहीं होगी, उसका उल्टा वाला होगा। बात समझ में आ रही है क्या? इन रिस्पॉन्स यस समझ गया। टू एंटीजन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट इसमें लिखिए एंटी सेरम।